Hello, bachcho. Let's read out the question. The question says, from the following statements concerning ideal gas at any given temperature T, select the correct ones. So यहाँ पर हमें फॉलोइंग में आइडियल गैस के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, सो हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. सो एम बोला जाए द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन एंड कांस्टेंट प्रेशर इज सेम फॉर ऑल आइडियल गैसेस. यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन कांस्टेंट प्रेशर पर सेम होगा सभी गैसेस के लिए. बी, द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 3 kT. यानी कि एवरेज ट्रांसलेट काइनेटिक एनर्जी 3 kT की इक्वल होती है, जहाँ पर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. द मीन फ्री पाथ फॉर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रेशर. मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल वो इंक्रीज करेगा यदि प्रेशर डिक्रीज करता है. ऑप्शन डी, इन गैसियस मिक्सचर द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ईच कंपोनेंट इज डिफरेंट. जितने भी गैसियस मिक्सचर होते हैं उसमें एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ईच कंपोनेंट के लिए डिफरेंट होगा. तो चलिए देखते हैं हम इसको सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट we need to talk about the key concept which we are going to use here for this question. So चूंकि यहाँ पर सभी के सभी स्टेटमेंट आइडियल गैस के रिगार्डिंग है, सो हम आइडियल गैस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन को देखेंगे. सो वी रिमेंबर दैट आइडियल गैस इक्वेशन इज PV is equals to nRT होता है, जहाँ पर P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस टेकन, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर को इंडिकेट करता है. सो हम मान लेते हैं कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ये हम कैलकुलेशंस कर. सो उस कंडीशन में आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएंगी, PV इज इक्वल्स टू R इंटू में T. नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर हम इक्वेशन लिख सकते हैं PdV इज इक्वल्स टू R dt. सो इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1, इसको हम मानेंगे इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को डिवाइड कर देंगे. So we'll get that dV by V is equals to dt by T. Now the coefficient of volume expansion at constant pressure, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, dV by V dt denoted by beta. It is nothing but equals to 1 by T. So देखिए ये जो coefficient of volume expansion बीटा वो किसकी इक्वल आ रहा है, dV by dt. ओके, dV by V dt ये इसका फॉर्मूला होता है. और ये किसकी इक्वल आ रहा है, 1 by T की. सो 1 by T आ रहा है, यानी कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. दैट इज व्हाई वी कैन क्लियरली से दैट जो वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, इट विल बी सेम फॉर ऑल गैसेस. ये सेम होगा सभी गैसेस के लिए. सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया. ना अदर ऑप्शंस के लिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सो यदि हम बात कर लें यहाँ पर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ओके, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. सो इसका फॉर्मूला हमें पता होता है, इज 3/2 के इंटू टी होता है. करेक्ट. सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर 3 kT बोल रहा है. Now next, with decrease in pressure, volume of gas is increased. So it means free path increases, because we know from ideal gas equation PV is equals to nRT होता है. यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट माने और nR तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, सो PV is equals to कांस्टेंट हो जाएगा. PV is equals to constant. This means to say P is inversely proportional to volume, or we will say V is inversely proportional to pressure. So यदि प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, increase करेगा, because of inversely proportional relation, and therefore in that case the gas increases, so it means free path increases. So we would say that के free path increases. क्यों, क्योंकि प्रेशर
डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। यदि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है सो गैस भी इंक्रीज होंगी, दैट मीन्स फ्री पाथ विल इंक्रीज। दैट इज वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि आप देखिए मीन पाथ फ्री इज इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन प्रेशर। सी ऑप्शन करेक्ट होगी। नाउ द लास्ट डी ऑप्शन, उसके लिए एक्सप्रेशन देखते हैं। सो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, हम मानेंगे के ई एवरेज, ये बेसिकली किसकी इक्वल होती है 3/2 के टाइम्स ऑफ टी के, and basically it is independent of their nature. It is independent of nature of molecules. Molecules के nature पर independent होती है. So each component of gaseous mixture will have the same value of average translational kinetic energy. Therefore, each have same average translational kinetic energy. So इस concept के according, in gaseous mixture, the average translation kinetic energy of the molecules of each component is different. बोल रहा है, that is why option D is incorrect. So only option A and C are correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.